हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट। क्योंकि आज है हमारी स्टोरी का एक बहुत ही अहम पार्ट, जो आप वाकई में इस स्टोरी के इस पार्ट को सुनने के लिए काफ़ी बेताब होंगे अगर आपने ये स्टोरी वाकई में सुनी होगी तो पूरी। तो चलिए हम आज इस स्टोरी के इस खूबसूरत से पार्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक महीने के बाद मुंबई, एक 2 BHK के अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट में एक कमरे में एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उस लड़की ने वाइट कलर की एंकल लेंथ ड्रेस पहन रखी थी। वो इस वक्त अपने बाल सुलझा रही थी। तभी रूम का गेट खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जिसने जीन्स और टॉप और श्रग्स पहने हुए थे। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी लड़की मुड़कर गेट पे खड़ी लड़की की तरफ देखती है। गेट पर खड़ी लड़की, तू गेट क्यों नहीं खोल रही थी? मैं डर गई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी लड़की, इतनी सी बात पर तू डर जाती है तो मैं क्या करूं रिया? रिया अंदर आते हुए, शनाया इतनी सी बात लगती है मुझे। हाँ, तुझे सच में मुझे तेरी फिक्र होने लगी थी। शनाया कॉम टेबल पर रखकर, रिया मैं बच्ची नहीं हूँ, सो बेवजह टेंशन मत लिया कर। मेरा ध्यान नहीं गया कि तू नॉक कर रही थी, दैट्स इट बोलकर शनाया रूम से निकल जाती है। रिया शनाया के पीछे जाते हुए, ओके फाइन, तू बच्ची नहीं है, सब समझ गई। नाउ टेल मी, तूने रात को अपनी मेडिसिन ली थी? रिया की बात सुनकर शनाया ने एकदम से रुक जाते हैं और वो शनाया फिर आगे बढ़ते हुए, ले ली थी। वेल, मेडिसिन लिए बिना मैं सो कहाँ पाती हूँ बोलकर शनाया किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है। रिया काउंटर के सामने स्टूल पर बैठकर शनाया को देखने लगती है जो कॉफ़ी बनाने में बिजी थी। शनाया सर उठाकर रिया को देखते हुए, स्टॉप स्टेयरिंग मी रिया। रिया शनाया को देखते हुए, शनाया 1 महीने बीत गए। तभी शनाया रिया को बीच में काटकर, शुगर कितनी? रिया गहरी सांस लेकर, 2 चम्मच। रिया की बात सुनकर शनाया सर हिला देती है। शनाया रिया को कॉफ़ी का मग देती है और एक मग लेके हॉल में चली जाती है। रिया अपना मग लेकर शनाया के पास जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। रिया एक सिप लेकर, तू कब निकलेगी शनाया? हर वक्त तो तू घर में ही रहती है, कभी तो बाहर निकलना होगा ही ना। शनाया एक सिप लेकर सर्द आवाज़ में, लक्ष्य सिंघानिया, वो कोई छोटा नाम नहीं है रिया। तुझे लगता है मैं यहाँ से निकलूँगी और खुश रह लूँगी? मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर मैं निकली ना तो वो, इतना बोलकर शनाया रुक जाती है। रिया परेशान होकर, पर शनाया ऐसा तो तू। शनाया कड़वाहट से, उसकी कैद में ना होकर भी उसकी कैद में हूँ, यही ना पता है मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने लिए लक्ष्य के पागलपन का अंदाज़ा है मुझे, मैं कोई चांस नहीं ले सकती। रिया शनाया को देखते हुए धीरे से, आई एम सॉरी। शनाया अपनी भौहें चढ़ाते हुए, सॉरी बट वाई? रिया गहरी सांस लेकर, अगर मैं मुंबई नहीं आई होती तो शायद तुझे ढूंढ लेती, शायद पता लगा पाती कि तू जिंदा है और किस कैद में है, शायद तेरा बच्चा आज होता। रिया की बात सुनते ही शनाया बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। शनाया लंबी सांसें लेते हुए, जो शायद था उसे शायद ही रहने दे। शायद और काश, इन दोनों शब्दों से चिढ़ मचती है मुझे। वेल, तूने वो सब कुछ किया जो तू कर सकती थी। आई थिंक तुझे बेकार ही जाना चाहिए, लेट हो रहा है और तू जा जल्दी बेकरी। बोलते हुए शनाया रिया को देखती है। रिया खड़ी होकर, ओके मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और मेडिसिन टाइम पे लेना बोलकर रिया अपना पर्स लेकर निकल जाती है। शनाया सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। शनाया ने रिया से काफ़ी वक्त पहले ही बात की थी। उस वक्त शनाया 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। जब लक्ष्य शनाया से 3 महीने के लिए दूर था। फ्लैशबैक,
शनाया किचन में स्टूल पर बैठी हुई थी और मारिया हलवा बना रही थी। मारिया शनाया को कचौरी में हलवा देकर बाहर आ जाती है। उसे शनाया के बेडरूम को जो साफ करना था। शनाया हलवा खा रही थी, तभी उसकी नज़र स्लैब पे रखे शनाया के फ़ोन पर जाती है, मारिया के फ़ोन पर जाती है। शनाया को याद आता है कि आज सुबह ही मारिया ने मैकेनिक को बुलाया था क्योंकि किचन का सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो गया है। शनाया एक नज़र बाहर देखती है और मारिया का फ़ोन उठा लेती है। लकीली मारिया के फ़ोन में कोई लॉक नहीं था। शनाया रिया का नंबर डायल करती है। शनाया ऑन कॉल, रिया दूसरी तरफ से। रिया, शनाया इट दिस यू? शनाया रूंधे गले से इट्स मी, मैं ज़िंदा हूँ। रिया पैनिक करते हुए, तू ज़िंदा है? पर तू है कहाँ? मैं तुझे। शनाया बीच में ही, लिसन टू मी रिया, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे तेरी हेल्प चाहिए, पहले बता तू है कहाँ? रिया सुबकते हुए, मैं मुंबई। शनाया गहरी सांस लेके, गुड, 2 महीने के बाद तू बेंगलोर आएगी, अपने घर रहेगी। तेरे यहाँ आने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं वहाँ आऊँगी और सारी बातें तुझे बाद में बताऊँगी। एक बात, मेरी फैमिली में से किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ। एंड वन लास्ट थिंग्स, इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। रिया कन्फ्यूज़न से, पर तू अभी क्यों नहीं? शनाया अपने पेट पर हाथ रख के, मेरे हालात ऐसे नहीं है रिया। रिया, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। एबी, मैं फ़ोन रखती हूँ अभी, जल्दी से, ठीक है ना? बोलकर शनाया कॉल को कट कर देती है। फिर रिया का नंबर डिलीट करते हुए स्लैब पर रख देती है। फ्लैशबैक इन। शनाया अपनी आंखें खोलती है और सोफे से खड़ी हो जाती है। शनाया वापस रूम में जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। शनाया अपने पेट पर हाथ रखकर, सब नॉर्मल होता है। जिस चीज़ की प्लानिंग मैंने कब की थी वो सब कैरेक्टर होता है। जिस चीज़ की प्लानिंग मैंने कब की थी वो सब करेक्ट हुआ। अगर तुम मेरे साथ होते, रियली मिसिंग यू बेबी, आई मम्मा ऑलवेज लव यू। आपको खो दिया पर फिर भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं खोया है, आप ना होकर भी मेरे साथ हो। बोलते हुए शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शनाया खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो अब सच में रोना तो नहीं चाहती थी। इधर देहरादून में सिंघानिया मेंशन एक बड़े से कमरे में कोई कैनवास पर बहुत ही शिद्दत से पेंटिंग बना रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो इंसान रुक जाता है और अपनी पट्टी खोलता है। उस इंसान की काली आंखें उस पेंटिंग को बेहद ऑब्सेसिव नज़रों से देख रही थी। वो इंसान पेंटिंग को देखते हुए, माय लिटिल डॉल, देखो तुम्हारे लक्ष्य ने तुम्हें बिना देखे ही कितने अच्छे से बनवाया है। कैनवास पर शनाया की पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में शनाया ने येलो कलर की कुर्ती पहन रखी थी। लक्ष्य ने शनाया की वही पेंटिंग बनाई थी जिसमें शनाया लक्ष्य से पहली बार मिली थी। लक्ष्य उस पेंटिंग से दूर जाकर उसे देखते हुए, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। लक्ष्य पेंटिंग के पास जाकर उसे छूते हुए, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा। लक्ष्य पेंटिंग से दूर होकर साइड में कर्टन हटा देता है और सामने देखकर मुस्कुराते हुए, मेरी तकदीर है तो मचल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। लक्ष्य अपने दोनों हाथ फैलाकर सर ऊपर करके, नहीं यार कब से मगर मैं नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से
तेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से, मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गज़ल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है। सर नीचे करके सामने पेंटिंग को घूरते हुए, तड़प कर आएगी वो, मुझे मिल जाएगी वो, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। लक्ष्य पेंटिंग के सामने एक चेयर पर बैठकर सर टेढ़ा करके, जरा तस्वीर से तो निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तो मचल कर सामने आ, मेरी महबूबा। लक्ष्य खड़ा हो जाता है और अचानक से हंसने लगता है। लक्ष्य की हंसी बेहद खतरनाक थी। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य हंसना बंद करता है और रूम के चारों तरफ देखता है। रूम में हर तरफ शनाया की ही पेंटिंग्स थी। कुछ वॉल पर लगी हुई थी तो कुछ ऐसे ही रखी हुई थी। लक्ष्य कैनवास के पास जाकर, 1 महीने से हर रोज़ तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ डॉल, हर रोज़ तुम्हारी याद को इस कैनवास पर उतारता हूँ, पर कब तक, बोलकर लक्ष्य पीछे हो जाता है। लक्ष्य और पेंटिंग को घूरते हुए, कब तक सिर्फ ख्यालों में तुमसे बात करूं? जानती थी ना तुम कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं डॉल, फिर भी मुझे छोड़कर चली गई तुम। वाई डॉल, तुम्हारे दर्द को मरहम देना चाहता था मैं, पर जब तुमने खुद मुझे इतना बड़ा दर्द दिया है तो मरहम तो तुम डिज़र्व नहीं करती ना। लक्ष्य ऑब्सेसिव स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ फैलाकर, वेट फॉर मी डॉल, यू ऑब्सेस्ड लवर इज कमिंग, बोलकर लक्ष्य कुछ पल पेंटिंग को देखता है और फिर उस रूम से निकल जाता है। लक्ष्य सीधा अपने रूम में जाता है और बेडरूम में जाते ही लक्ष्य की नज़र वॉल पर लगी अपनी और शनाया की फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। इस 1 महीने में ही लक्ष्य ने शनाया को बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने बेडरूम में लगवा दी थी। लक्ष्य गहरी सांस लेके वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में लक्ष्य शॉवर के नीचे खड़ा था। लक्ष्य शॉवर ऑन करके वॉल पर दोनों हाथ रख के आंखें बंद कर लेता है। फ्लैशबैक, लक्ष्य लिफ्ट से ऊपर जाता है। लक्ष्य ऑन कॉल, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मॉम, घर पर उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, गॉट इट, बोलकर लक्ष्य कॉल कट कर देता है। लक्ष्य आगे बढ़कर शनाया के वार्ड के पास जाकर और गेट खोलकर अंदर जाता है। लक्ष्य चारों तरफ देखता है पर शनाया उसे कहीं नहीं मिलती। लक्ष्य इधर उधर देखते हुए, डॉल वेयर आर यू? डॉल, तुम वॉशरूम में हो क्या? बोलते हुए लक्ष्य की नज़र बेड के पास रखे आईवी पर जाती है। लक्ष्य जाकर आईवी को उठाता है। लक्ष्य कुछ सोचते हुए तुरंत वार्ड से निकलकर नीचे सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि गार्ड सो रहा था। लक्ष्य चिल्लाते हुए, गेट अप यू इडियट! लक्ष्य के चिल्लाने की वजह से वो गार्ड जल्दी से उठ जाता है और हैरानी से लक्ष्य को देखता है। लक्ष्य बेताबी से, कुछ देर पहले की फुटेज चलाओ, मैटरनिटी फ्लोर की। गार्ड जल्दी से सर हिलाते, यस सर, बोलकर गार्ड कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कंप्यूटर पर फुटेज स्टार्ट हो जाती है। लक्ष्य टेबल पर दोनों हाथ रखकर गौर से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है। लक्ष्य को शनाया वार्ड से निकलकर भागती हुई साफ दिख रही थी। फुटेज देखने के साथ ही लक्ष्य की आंखें भी लाल होती जा रही थी। गुस्से से लक्ष्य की आंखें, क्या पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। लक्ष्य कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए खतरनाक आवाज़ में, मेरी डॉल भाग रही थी और तुम सो रहे थे, ग्रेट ग्रेट, बोलकर लक्ष्य तुरंत उस गार्ड का सर टेबल पर दे मारता है। वो गार्ड तुरंत ही चीखते हुए नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बह रहा था, पर लक्ष्य को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लक्ष्य एक चेयर उठाकर कंप्यूटर की तरफ फेंकता है। पूरा कंप्यूटर तहस नहस होकर टूट जाता है। लक्ष्य तुरंत वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर जाता है। लक्ष्य कार में बैठता है और किसी को कॉल करता है। लक्ष्य ऑन कॉल, अरुण सॉरी, रास्ते ब्लॉक करा दो, डॉल भाग गई, मुझे मेरी डॉल चाहिए, आई वांट हर बैक। दूसरी तरफ से वरुण, यस सर, मैं सारे रास्ते को ब्लॉक करवाता हूँ। लक्ष्य ड्राइव करते हुए, डू फास्ट अरुण, बात मेरी डॉल की है, पूरे बेंगलोर में
पूरे देहरादून में नाकाबंदी करा दो, बोलकर लक्ष्य कॉल को कट कर देता है। लक्ष्य ड्राइव करते हुए बेचैनी से, प्लीज़ डॉल कम बैक, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, ये जानते हुए कि तुम उससे। इतना बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। लक्ष्य कार रोककर अचानक गुस्से में, डॉल आज मिल जाओ तो बहुत अच्छा है, पर अगर तुम मुझे आज नहीं मिली तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, बोलकर लक्ष्य कार से उतर जाता है। लक्ष्य इस वक्त एक ब्रिज पर खड़ा था जो चांद को देखता है। तभी लक्ष्य का फोन बजता है। लक्ष्य ऑन कॉल, डॉल मिली? अरुण घबराते हुए, सॉरी सर, पर मैम का तो कुछ पता नहीं चला। अरुण की बात सुनकर लक्ष्य कॉल कट कर देता है। लक्ष्य अपना फ़ोन फेंक कर घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। लक्ष्य चिल्लाते हुए, डॉल! फ्लैशबैक एंड। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर, आई विल फाइंड यू डॉल, देन आई सी कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है, बोलते हुए लक्ष्य की आंखें लाल हो जाती हैं। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया हो। तो क्या लगता है आपको, क्या लक्ष्य शनाया को ढूंढ पाएगा और क्या शनाया वापस से लक्ष्य की कैद में जाएगी? क्या शनाया वापस से सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या होने वाला है स्टोरी में? क्या शनाया हमेशा ही ऐसे कैद में रहेगी जो लक्ष्य के पास ना होकर भी उसे एक कैद महसूस हो रही है? आखिर लक्ष्य अपनी मॉम से यानी रागिनी से किसके लिए कह रहा था कि सब कुछ उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए? वो किसकी फिक्र कर रहा था? और शनाया कैसे गई वहाँ पर अपनी दोस्त के पास? क्या लक्ष्य कभी पता कर पाएगा उसके बारे में? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और स्टोरी को बहुत सारा लाइक कीजिए और शेयर